ओम आर्य वैदिक ऑडियो बुक चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि स्वामी दयानंद से पहले भारत की अवस्था कैसी थी, इस देश की धार्मिक और सामाजिक अवस्था कैसी थी, कैसे हिंदू लोग अनेक छोटी छोटी जातियों और उपजातियों में बंटे हुए थे, कैसे इस देश में स्त्री को पैर की जूती समझा जाता था, कैसे इस देश का इस्लामीकरण और ईसाईकरण बड़े जोरों से हो रहा था। इन सब बातों को जानने के लिए इस विषय पर एक नज़र डालते हैं। सन 1830 से पहले इस देश की धार्मिक और सामाजिक अवस्था बहुत बुरी थी। आर्यों का पवित्र वैदिक धर्म, जिसका किसी समय सारे संसार में डंका बजता था, भारत में भी छिपसा गया था। इसका स्थान बहुत से छोटे छोटे मतों और संप्रदायों ने ले लिया था। एक परमेश्वर की पूजा के स्थान में कोई शक्ति को मानता था तो कोई शिव को, एक ब्रह्मा का पुजारी था तो दूसरा विष्णु का, एक और जय सीताराम की ध्वनि सुनाई देती थी तो दूसरी ओर जय राधे श्याम की। सारांश जे के आर्य जाति सैकड़ों सहस्त्रों मत मंत्रों में बंटी हुई थी। जय माता सदा एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहते थे। धर्म का असली तत्व बिल्कुल लुप्त हो चुका था। सारा बल भारी चिन्हों पर था। माथे पर टीका लगाना, कान फड़वाकर मुद्रा डालना, अनंत पहनना, लंबी चोटी रखना, किसी के हाथ का ना खाना, छोटी जाति के मनुष्यों के साथ छू जाने पर स्नान करना इत्यादि बातों को ही धर्म समझा जाता था। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बेचारे निरपराध जंतुओं का रक्त बहाया जाता था। किसी किसी जगह तो मनुष्य को भी बलि चढ़ाई जाती थी। स्त्रियों और शूद्रों को विद्या पढ़ने की आज्ञा न थी। स्त्रियां पैर की जूती समझी जाती थी। वेद का मंत्र सुन लेने पर शूद्र के कान में पिघला हुआ शीशा भर दिया जाता था। लड़के और लड़कियों के विवाह बहुत छोटी आयु में कर दिए जाते थे। इससे बहुत बड़ी संख्या में लड़कियां विधवा हो जाती थीं। उनमें से कई एक ही अवस्था तो एक वर्ष से भी कम होती थी। फिर इन बेचारी विधवाओं पर एक और घोर अत्याचार किया जाता था। स्वयं उनके निकट संबंधी ही उनके लिए चीता बनाकर उन्हें सती हो जाने अर्थात पति के साथ जीते जी जल मरने पर मजबूर करते थे। ऊंची जाति के हिंदू जन्म के झूठे अभिमान में छोटी जाति के हिंदुओं पर नाना प्रकार के अत्याचार करते थे। वे उनके साथ कुत्ते, बिल्ली आदि जंतुओं से भी बुरा बर्ताव करते थे। उन गरीबों को मंदिरों और देवालयों में पूजा के लिए जाने की आज्ञा न थी। उनकी छाया पड़ जाने पर ब्राह्मण लोग नहाते थे। उनको आम सड़कों पर चलने की मनाही थी। इन लोगों को विद्या पढ़ने से तो वंचित रखा ही जाता था, साथ ही इनको साफ सुथरा रहने तथा धनवान बनने की भी आज्ञा न थी। इनकी स्त्रियों का अपमान करना बुरा न समझा जाता था। अपने को ऊंचा समझने वाली जातियों में भी आगे छोटी छोटी उपजातियां या बिरादरियां थीं, जे एक दूसरे को नीच समझती और घृणा करती थी। इनका खान पान और ब्याह शादी आपस में ना हो सकती थी। बिरादरियों की चार दीवारी उनके लिए जेल खाने की कोठरियाँ थीं। इनको तोड़कर आपस में मिलना असंभव था। सारांश जे के आर्य जाति के लाखों टुकड़े हो चुके थे और कोई भी बात ऐसी बाकी न थी जो इनको एकता के सुदृढ़ सूत्र में बांध सके। संस्कृत विद्या का प्रचार सर्वथा बंद हो चुका था, इसलिए सच्चे और झूठे धर्म ग्रंथों की पहचान न रही थी। संस्कृत में लिखी हुई प्रत्येक पुस्तक, चाहे उसमें ऊटपटांग बातें ही क्यों न लिखी हों, धर्म पुस्तक समझी जाती थी। वेदों का पढ़ना तो दूर, उनके नाम तक हिंदुओं को याद न रहे थे। पुराणों की मनगढ़ंत कहानियाँ ही धर्म की बातें समझी जाती थी। हिंदुओं का कोई एक ऐसा धर्म ग्रंथ ही न था जिसके नाम पर सारी जाति इकट्ठी हो सके। ऐसी दशा में ईसाइयों और मुसलमानों की खूब बनाई थी। जे लोग पुराणों की असंभव बातें और देवी देवताओं की कहानियाँ पेश करके हिंदुओं को शस्त्रार्थ के लिए ललकारते थे। हिंदुओं के बड़े बड़े पंडित भी उनकी बातों का उत्तर देने का साहस न करते थे। हिंदू धर्म एक कच्चा धागा समझा जाता था। सहस्त्रों स्त्री पुरुष पवित्र वैदिक धर्म को छोड़कर मुसलमान और ईसाई होते जा रहे थे। मुसलमानों के शासनकाल में जो हिंदू मुसलमान हुए थे, वे अधिकतर लालच और भय से पतित हुए थे। अपने भाइयों के सामाजिक अत्याचारों ने ही उन्हें अपने बाप दादा के धर्म को छोड़ने पर विवश किया था।
इस्लाम के सिद्धांत उनको अपनी ओर न खींच सके थे, परंतु ईसाई मत के पास विद्या का एक प्रबल शास्त्र था। ईसाई पादरी स्थान स्थान पर स्कूल और कॉलेज खोलकर पढ़े लिखे हिंदू नवयुवकों के मन में उनके प्राचीन धर्म के प्रति घृणा और अश्रद्धा उत्पन्न कर रहे थे। मुसलमानों ने हिंदुओं के केवल शरीर पर ही प्रभाव डाला था, परंतु ईसाइयों ने उनके मस्तिष्क को भी अधीन कर लिया था। वे जब 33 करोड़ देवी देवता, मूर्ति पूजा, जन्म की जाति पाति, ऊंच नीच और कृष्ण लीला आदि बातों को लेकर आक्षेप करते थे तो किसी भी हिंदू नवयुवक से उत्तर न बन पड़ता था। वह लज्जा से सिर नीचा कर लेता था। पादरियों के प्रचार से विशेषतः मद्रास और बंगाल में इतने लोग ईसाई हो गए थे कि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि शीघ्र ही यह आर्यव्रत ईसाई होकर ईसा व्रत बन जाएगा। कलकत्ता के एक कॉलेज में पढ़ने वाले हिंदू नवयुवकों की पूरी कक्षा ने एक ही दिन में बपतिस्मा ले लिया था। पूना की पंडिता रामाबाई के ईसाई हो जाने से सैकड़ों हिंदू विधवाओं ने ईसाई धर्म की शरण ले ली थी। पंडित नीलकंठ शास्त्री ने ईसाई बनकर बाइबल का संस्कृत में अनुवाद कर दिया था। इस प्रकार मुसलमानों और ईसाइयों के आक्रमणों से आर्य सभ्यता और आर्य धर्म थर्रा रहा था। जो हिंदू एक बार ईसाई या मुसलमान हो जाता था, उसके लिए दोबारा अपने धर्म में आना असंभव था। हिंदू घटाना ही जानते थे, जोड़ना उन्होंने सीखा ही ना था। इसलिए दिन पर दिन उनकी संख्या कम होती जा रही थी। सारांश ये कि हिंदुओं का संगठन बिल्कुल टूट चुका था। देश का सर्वनाश मूर्तिमान होकर चारों ओर डरा रहा था। निराशा और अंधकार के सिवा और कुछ भी दिख न पड़ता था। इस अविद्या और अंधकार के समय में इस देश में एक महापुरुष आया। उसका आगमन अमावस्या की अंधकारमयी रजनी में चंचलता की चमक के समान या तूफान से ठाठे मारते हुए सागर में प्रकाश स्तंभ के समान था। दुखी दुनिया ने देखा कि हमें इस दुख सागर से पार ले जाने के लिए ईश्वर ने एक देवता को भेजा है। लोग झुंड के झुंड उसकी ओर दौड़े। उसने इन अंधकार में ठोकरें खाने वाले को मार्ग दिखाया, इन डूबतों को किनारे पर पहुंचाया। कुछ स्वार्थी लोगों की इस अंधेर गर्दी में खूब बन आई थी। वे संसार को इसी अंधकार में रखना चाहते थे। वे इस दिव्य ज्योति के शत्रु बन गए। वे उसे बुझाने के लिए दौड़े। उन्होंने इस महापुरुष को नाना प्रकार के कष्ट दिए, इन पर ईंट पत्थर बरसाए, जूते फेंके, विष दिया, परंतु वह महात्मा था कि बिल्कुल न घबराया। वह संसार को सच्चा रास्ता दिखाने और उसके दुखों को दूर करने में उसी प्रकार लगा रहा। उसके निरंतर परिश्रम और अथक योग से संसार में वैदिक धर्म का सूर्य एक बार फिर चमकने लगा और सत्य मार्ग से भटकी हुई दुनिया को ईश्वर से मिलने और मुक्ति लाभ करने का उपाय फिर से मालूम हो गया। इस महापुरुष का नाम दयानंद था। वह वेदों के बहुत बड़े विद्वान थे। वह बाल ब्रह्मचारी थे, इसलिए उसके शरीर में घोड़ों की गाड़ी को रोक लेने का बल था। वह सच्चाई के पुतले थे। वह ईश्वर के सच्चे भगत थे। वह प्राणी मात्र के हितैषी और सच्चे पथदर्शक थे। वह जोगी थे। उनमें दुखों और विपत्तियों को सहारने की असीम शक्ति थी। वह संकल्प के धनी थे। वह दया और आनंद के भंडार थे। बुराई करने वाले के साथ भी भलाई करते थे। वह किसी को अपना शत्रु न समझते थे। वह आत्मा को अमर जानकर सत्य कहने में किसी से न डरते थे। अगले परिच्छेदों में उसी दयालु दयानंद के पवित्र चरित्र का वर्णन किया जाएगा। ओम नमस्ते जी।